मेरे प्यारे दोस्तों, जब बात दिल की गहराइयों की हो तो कर्क राशि का नाम सबसे पहले आता है। ये राशि चंद्रमा द्वारा शासित होती है और चंद्रमा भावनाओं, देखभाल और कोमलता का प्रतीक है। कर्क राशि वाले बेहद संवेदनशील, प्रेमपूर्ण और परिवार केंद्रित होते हैं। इनके लिए जीवन साथी चुनना सिर्फ आकर्षण का मामला नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और आत्मिक सुरक्षा का विषय है। तो आइए जानते हैं वे 5 राशियां जो कर्क राशि के लिए सबसे उत्तम जीवन साथी बन सकती हैं, ज्योतिष, भावनाओं और ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले जोड़ी एक कर्क और वृष। कर्क और वृष की जोड़ी ऐसी है जैसे बारिश की पहली बूंद और मिट्टी की सौंधी खुशबू। दोनों में स्थिरता, गहराई और सुरक्षा की गहरी चाहत होती है। कर्क भावनाओं का सागर है तो वृष धैर्य और विश्वास की मजबूत जमीन। जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें भावनात्मक सुरक्षा और भौतिक स्थिरता दोनों का अद्भुत संतुलन होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो उन्हें कोमल, संवेदनशील और प्रेम में बनाता है। वहीं वृष का स्वामी शुक्र है जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। इस जोड़ी में वृष का धैर्य कर्क के मूड स्विंग्स को सहजता से संभाल लेता है, जबकि कर्क का स्नेह वृष को गहरी भावनात्मक संतुष्टि देता है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो घर एक मंदिर की तरह पवित्र बन जाता है। वृष आर्थिक स्थिरता और योजनाबद्ध जीवन देता है, जबकि कर्क उसमें भावनाओं और प्रेम का रंग भर देता है। एक साथ मिलकर ये दोनों न केवल एक सुंदर जीवन बनाते हैं, बल्कि अपने परिवार और रिश्तों को भी मजबूती से थामे रखते हैं। हालांकि कर्क की अधिक संवेदनशीलता कभी कभी वृष की जिद से टकरा सकती है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो ये रिश्ता जीवन भर के लिए अटूट बंधन बन सकता है। कर्क वृष जोड़ी का प्रेम ऐसा है जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। ये रिश्ता स्थिरता, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। नेक्स्ट, जोड़ी 2 कर्क और मीन। कर्क और मीन की जोड़ी एक सपनों की दुनिया जैसी है, जहां भावनाओं की नदियां बहती हैं और प्रेम का समंदर हमेशा लहराता रहता है। दोनों ही जल तत्व की राशियां हैं, इसलिए उनकी संवेदनशीलता, सहानुभूति और गहरी भावनाओं में अद्भुत मेल है। कर्क सुरक्षा चाहता है और मीन रोमांस। मीन का स्वामी बृहस्पति और नेपच्यून है जो उन्हें कल्पनाशील और आध्यात्मिक बनाता है। वहीं कर्क का स्वामी चंद्रमा है जो उन्हें पोषण और देखभाल करने की क्षमता देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो उनका रिश्ता भावनात्मक जुड़ाव, आत्मीयता और समझ से भरा होता है। इस जोड़ी में कर्क मीन को एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण देता है, जबकि मीन कर्क के जीवन में रोमांच और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जोड़ देता है। ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव पर टिका होता है। दोनों की सबसे बड़ी ताकत उनकी गहरी समझ है। बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे के मन की बातें समझ सकते हैं। हालांकि दोनों की अधिक भावुकता कभी कभी रिश्ते को अत्यधिक संवेदनशील बना सकती है, जिससे छोटी छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। ये जोड़ी एक आत्मिक प्रेम कहानी जैसी है जहां दिल और आत्मा दोनों का मिलन होता है। नेक्स्ट, जोड़ी 3 कर्क और कन्या। कर्क और कन्या की जोड़ी में भावनाओं की गहराई और व्यवहारिकता का अद्भुत संतुलन है। कर्क जहां दिल से सोचता है, वहीं कन्या दिमाग से। यह मेल एक दूसरे की कमियों को पूरा करने की क्षमता रखता है। कन्या का स्वामी बुध है जो उन्हें विश्लेषणात्मक और तार्किक बनाता है। वहीं कर्क का चंद्रमा उन्हें भावनात्मक और देखभाल करने वाला बनाता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें संवेदनशीलता और व्यवहारिकता का मेल होता है। कन्या कर्क के जीवन में अनुशासन और स्पष्टता लाती है, जबकि कर्क कन्या के जीवन में भावनाओं की मिठास और अपनापन भरता है। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं और रिश्ते को मजबूत बनाने में मेहनत करते हैं। हालांकि कन्या की आलोचनात्मक प्रवृत्ति कभी कभी कर्क को आहत कर सकती है, जबकि कर्क की अधिक भावुकता कन्या के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन आपसी समझदारी और धैर्य से यह रिश्ता मजबूत बनता है। कर्क कन्या का रिश्ता संतुलन, समझ और आपसी सहयोग का प्रतीक है। नेक्स्ट, जोड़ी 4 कर्क और वृश्चिक। कर्क और वृश्चिक की जोड़ी भावनाओं का गहरा समंदर है। दोनों ही जल तत्व की राशियां हैं, इसलिए उनकी भावनाओं में गहराई, रहस्य और तीव्रता होती है। वृश्चिक का स्वामी मंगल और प्लूटो है जो उन्हें जुनूनी, रहस्यमयी और दृढ़ बनाता है। कर्क का चंद्रमा उन्हें संवेदनशील और पोषण करने वाला बनाता है। इस जोड़ी में भावनाओं का स्तर इतना गहरा होता है कि यह रिश्ता अक्सर आत्मिक जुड़ाव जैसा महसूस होता है। वृश्चिक कर्क के जीवन में जुनून और ताकत लाता है, जबकि कर्क वृश्चिक को सुरक्षा और बिना शर्त प्रेम देता है। दोनों में वफादारी इतनी गहरी होती है कि बाहरी दुनिया उनके रिश्ते को आसानी से नहीं तोड़ सकती। हालांकि वृश्चिक की तीव्रता और कर्क की संवेदनशीलता कभी कभी टकरा सकती है, जिससे रिश्ते में भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं।
लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह अपनाते हैं तो ये रिश्ता अटूट हो जाता है। ये जोड़ी एक शक्तिशाली भावनात्मक और आत्मिक बंधन का प्रतीक है। नेक्स्ट, जोड़ी 5, कर्क और मकर। कर्क और मकर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हुए भी अद्भुत मेल बनाते हैं। कर्क भावनाओं से चलता है तो मकर महत्वाकांक्षा और लक्ष्य से। यह मेल दिल और दिमाग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मकर का स्वामी शनि है जो उन्हें अनुशासन, जिम्मेदारी और कठोर परिश्रम सिखाता है। कर्क का चंद्रमा उन्हें पोषण, देखभाल और प्रेम की गहराई देता है। मकर कर्क को व्यवहारिकता और भविष्य की योजना सिखाता है, जबकि कर्क मकर को भावनाओं और रिश्तों का महत्व समझाता है। इस जोड़ी में कर्क घर और परिवार पर ध्यान देता है, जबकि मकर करियर और स्थिरता पर। जब दोनों अपनी अपनी खूबियों को मिलाते हैं तो एक संतुलित और सफल जीवन बनता है। हालांकि मकर की गंभीरता और कर्क की भावनात्मक प्रकृति में अंतर कभी कभी तनाव ला सकता है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे की दुनिया को अपनाना सीख लें तो ये रिश्ता जीवन भर का हो सकता है। ये जोड़ी विपरीत होते हुए भी एक दूसरे को संतुलित करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट, आज मैं आपको 5 ऐसे प्रभावी और सरल उपाय देने जा रहा हूं जो आपके घर को हमेशा ईश्वरीय ऊर्जा से भरपूर रखेंगे। ये उपाय इतने आसान हैं कि आप इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में सहजता से अपना सकते हैं और इनका प्रभाव आपके जीवन में गहराई से महसूस होगा। उपाय 1, रोज सुबह और शाम दीपक जलाना। प्रातःकाल और संध्या के समय तुलसी के पास, मंदिर में या घर के उत्तर पूर्व कोने में घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक का प्रकाश न केवल अंधकार को दूर करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। रोज दीपक जलाने से घर में सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और ईश्वर का वास बना रहता है। यदि संभव हो तो दीपक जलाते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। उपाय 2, घर में पवित्र ध्वनि का संचार। सुबह सुबह शंख ध्वनि, घंटी की आवाज या मंत्रोच्चारण घर के हर कोने में सकारात्मक तरंगे फैलाते हैं। शंख बजाने से वातावरण की नकारात्मकता नष्ट होती है और देवताओं की कृपा घर में स्थिर रहती है। यदि आपके पास समय न हो तो मोबाइल पर भी मंत्र संगीत या घंटियों की मधुर ध्वनि चला सकते हैं। उपाय 3, तुलसी और हरे पौधों का संरक्षण। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी प्रतिदिन पूजा करना ईश्वर की कृपा पाने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। तुलसी घर में पवित्रता और शुद्ध ऑक्सीजन का संचार करती है, जिससे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों में वृद्धि होती है। तुलसी के पास सुबह शाम दीपक जलाना और जल अर्पित करना घर में दिव्यता बनाए रखता है। उपाय 4, घर को साफ और सुगंधित रखना। भगवान का वास उसी घर में स्थायी होता है जो स्वच्छ और सुगंधित हो। रोज सुबह घर की सफाई करने के बाद गौमूत्र, गंगाजल या कपूर के पानी का छिड़काव करें। शाम को अगरबत्ती, धूप या कपूर जलाने से घर में पवित्रता बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। उपाय 5, अन्न और जल का दान। रोज एक रोटी गाय, कुत्ते या पक्षियों को खिलाएं और एक लोटा जल पीपल के पेड़ के पास अर्पित करें। यह उपाय न केवल ईश्वर की कृपा लाता है बल्कि आपके कर्मों को भी पवित्र करता है। अन्न और जल का दान करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। प्रिय दर्शकों, ईश्वर का वास किसी बड़े महल, सोने चांदी के मंदिर या भव्य पूजा पाठ से नहीं होता, बल्कि सच्चे मन, पवित्र विचार और सेवा भाव से होता है। यदि हम रोज थोड़ी सी श्रद्धा और प्रेम से इन उपायों को अपनाएं तो हमारा घर न केवल बाहरी रूप से सुंदर होगा बल्कि अंदर से भी एक मंदिर बन जाएगा। तो आज से ही इन 5 सरल उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। जय श्री कृष्णा।